हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के डेट में हम बात करने वाले हैं सीयूटी के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें सीयूटी पीजी के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? बुक्स फॉलो करना चाहिए या नोट्स फॉलो करना चाहिए? इस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, हमारे साथ 5 मिनट का टाइम दीजिए और आपको हम इसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे। जनरली बच्चों के माइंड्स में क्या आता है कि जो हमारे सीयूटी पीजी के बच्चे हैं उनके माइंड्स में ये आता है कि अगर सर हम कोचिंग तो ज्वाइन किए हैं सर, हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है, तो सर नोट्स से हमारा काम हो जाएगा या नहीं, कि सर हमें बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर मेरी राय मानेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है और आप उससे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं अपना। तो चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पे। इस मुद्दे पे आने से पहले थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। आपको कुछ और भी चीज़ें बतानी है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट हमारे साथ आप सब जुड़े जरूर रहिएगा। जो भी ये बच्चा लेक्चर देख रहा है अगर जाता है तो ये मान के चलिएगा कि आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होने वाला है, क्योंकि आपको चीज़ें पता नहीं है कि करना क्या है। तो चलिए हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ करके देखिए, आपको बिल्कुल फायदेमंद रहेगा ये सेशन। मात्र 5 मिनट की बात है। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आप सबसे एमएससी एंट्रेंस एस्पिरेंट जो भी हमारे हैं उनके लिए हमारा आईआईटी जैम और एज वेल एज सीयूटी पीजी लाइव कोर्सेज जो है मात्र 3,999 रुपये में दिया जा रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है वे बच्चे फटाफट जाकर के हमारे एफएस के चैनल पे वे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज बिल्कुल अब लेट नहीं करना है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी बेसिक्स पॉइंट चल रहे हैं। तो आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन करके अपना स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज लेना है तो आप ले सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिले हैं 2,999 रुपये में, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, अफोर्डेबल प्राइस है। यू कैन परचेज नाउ एंड यू कैन स्टडी नाउ। ओके गाइस, तो चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। जनरली कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ आपके लिए हमारी जो अगर आपके जो डाउट्स हैं कि हमें बुक्स फॉलो करें या स्टडी मटेरियल फॉलो करें, तो अगर मेरी राय मानेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, बिना स्टडी मटेरियल के आपको बुक उठा के लेके बैठ जाइए, बुक उठाइए और लेके बैठ जाइए। बुक में पढ़ने की कोशिश तो करेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा वाकई में हो क्या रहा है। वाकई में हो क्या रहा है, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मेरी राय मानेंगे तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ना चाहिए। जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद आप बुक्स फॉलो करिए। तब बुक्स पढ़ेंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप बुक्स और स्टडी मटेरियल में कंफ्यूज हैं कि हम जो नोट्स है उसको फॉलो करें या बुक्स को फॉलो करें, तो नोट्स को पहले फॉलो करिए। नोट्स से क्या होता है, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए, किसी भी टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट को समझिए। उसके बाद जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप बुक उठाइए, तब उससे पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी उसमें। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, आपका ये काम होना चाहिए कि हम नोट्स से तो पढ़ लिए, जो सर ने पढ़ाया उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका काम ये बनता है कि आपने जो नोट्स में पढ़ा उसको अप्लाई करना सीखना है। तो पहले बुक्स भी पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़ने के उसके बाद बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ के आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो 100% डेफिनेटली मेरी गारंटी है आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं कर पाएंगे। बट ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट बुक लेके बैठ गए कि रहने दीजिए, हमें जो सर पढ़ाए हैं उससे नहीं पढ़ना, हमें बुक से पढ़ना है, तो आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया हुआ क्या है। एक बार जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तब नोट्स फॉलो करेंगे, तो नोट्स फॉलो करने के बाद फिर बुक फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसान शब्दों में सारी चीज़ें एक तरीके से माइंड में ऐसे क्लियर होता है जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान हो जाता है जब नोट्स की सहायता से आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आपके लिए क्लैरिटी आती है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको नोट्स भी पढ़ने हैं, उसके साथ साथ बुक्स भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि बुक्स केवल नोट्स से ही आपका सिलेक्शन होगा। बुक्स पढ़ने से आपके क्लैरिटी आते हैं और आपका सिलेक्शन 100% क्लियर हो जाता है। नोट्स से भी होता है, नोट्स से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो आपके नोट्स में है वही क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए। बट बुक्स अगर फॉलो कर दिए तो आपको सारा कंटेंट आपके माइंड में बैठा हुआ है, तो ए टू जेड कहीं से भी पूछेगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करना है, नोट्स भी पढ़ना है और बिना नोट्स के आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं।
तो इसलिए नोट्स को फॉलो करिए पहले, फिर आप केमिस्ट्री बुक्स को फॉलो करिए। तो चलिए हम बुक्स में अगर बात करें तो कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्वालिफाई करने के लिए कौन सी बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो सबसे फेमस जो बुक आती है जेडली की बुक आती है, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। विल्किंसंस की बुक आती है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये भी बुक फॉलो कर सकते हैं आप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, ये भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि जेम्स हुई की बुक है। ये सबसे फेमस बुक है, सबसे फेमस बुक इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जानी मानी बुक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जेम्स हुई की बुक मानी जाती है। ये बुक सबसे ज़्यादा रेफरेंस मानी जाती है। रेफरेंस तो ये भी है, ये भी है, बट हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं, तो इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बट आप सबके लिए बेसिकली अगर फॉलो करें तो जेडली की बुक फॉलो करें, इसमें पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, बहुत ही शानदार बुक है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाकई में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया हो। उसके साथ साथ हाउस क्राफ्ट की बुक है, हाउस क्राफ्ट की बुक, ये भी बुक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, बहुत ही शानदार बुक, मतलब पढ़ के दिल खुश हो जाएगा। आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, जो है हमारा जोनाथन क्लेडन की बुक, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा और बहुत ही क्लीन शब्दों में और बहुत ही नीट एंड क्लीन पेज पे दिया हुआ है। इससे अच्छी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं मानूँ तो है तो जरूर, लेकिन इतना खूबसूरत बुक और कोई नहीं है। तो इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा शानदार दिया है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीटर स्काइस की बुक फॉलो कर सकते हैं। पीटर स्काइस की बुक भी बहुत अच्छी है। सोलोमन की बुक बहुत अच्छी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास ये सारे बुक्स हैं, इसमें से आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। जनरली अगर बात करें तो एटकिंस की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, एटकिंस की बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन बुक अगर हम मेरी बात माने तो यही है। इसके साथ साथ अगर आपको फॉलो करना है तो के.एल. कपूर फॉलो कर सकते हैं। के.एल. कपूर की बुक बहुत ही अच्छी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो आप इन सारी चीज़ों से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसके साथ साथ आप सबको अगर CUT PG से रिलेटेड या IIT JAM से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जाकर के सब कुछ दे सकते हैं। वहाँ पे अगर गूगल प्ले स्टोर पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे IFS डालने पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, आसानी से डाउनलोड करके वहाँ पे आप CUT वाले सेक्शन में जाकर के सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ पे फ्री प्राइम क्लासेस भी है। फ्री प्राइम क्लासेस का मतलब है फ्री में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आप दे सकते हैं बिना किसी कास्ट के। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। उसके साथ साथ PY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, जो कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऐप पे पड़ा हुआ बिना किसी चार्जेस के। उसके साथ साथ पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन दिस ऐप। तो आप सब कुछ जाकर के हमारे ऐप में देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए आई थिंक जो चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्म किया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो तो गाइज फटाफट सेशन को लाइक करके और अपने दोस्तों को भी जरूर पहुंचाएं ये इन्फॉर्मेशन, ताकि वे बच्चे कंफ्यूज ना रहें हमें बुक पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।